अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फुरकान अनवर एंड यू आर वाचिंग क्रैश टॉक। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि आज हम कुछ नया करने लगे हैं। पहले रिसेंटली सीन क्या होते हैं कि मैं नॉर्मली सिर्फ नॉवेल्स पढ़ता हूँ और बाकी किताबों से ना थोड़ा दूर रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार ना मैं कोई सेल्फ हेल्प बुक पढूं। तो मुझे एक जूनियर ने सजेस्ट किया कि आप पढ़ें द कंपाउंड इफेक्ट। तो मैंने पढ़ी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अकल का तकाजा ये कि उसी जूनियर ने फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं बना देते अगर आपको इतनी अच्छी किताब लग गई है ना इस किताब के बारे में। और वीडियो बनाना बनता भी है क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट तो चल ही रही है कि द ट्रेड्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। तो वो किताब है भी इस चीज़ पे कि वो कौन सी ऐसी फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं जो कि सक्सेसफुल पीपल को नॉन सक्सेसफुल पीपल यानी कि अनसक्सेसफुल पीपल उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करती हैं। कि कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब उस ऑथर ने कहा है। और उस ऑथर के बारे में भी बता दूं, मैंने ज़्यादा उस पर सर्च नहीं किया, बल्कि बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन जितना नॉवल से मैंने अखज़ किया वो सिस्टम यह है कि उसका नाम है डैरन हार्डी। और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और वो एक मिलियनर है। और उसने ना पूरी अपनी लाइफ में ना देखा है कि वो ना अपने वो जो उसके फादर हैं उनसे ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था, क्योंकि उनके फादर ना उसको काफ़ी अच्छा गाइड करते थे किस तरह लाइफ गुजारनी चाहिए, किस तरह सारा कुछ करना चाहिए। और फिर वो मेहनत करके और इन्हीं क्वालिटीज़ पे चल के मिलियनर भी बना। और साथ ही जो बाकी सक्सेसफुल पीपल थे उनका इंटरव्यू करना, उनसे पूछना कि आप किस बेस पे सक्सेसफुल हुए, और फिर एक ट्रेंड पैदा करना। यानी कि जी एक बंदा इस वजह सक्सेसफुल हुआ, दूसरे ने बताया कि मेरे में क्या क्या क्वालिटी थी ना, ये सारे सक्सेसफुल पीपल ने जब बताया तो उसने नोट किया एक ट्रेंड कि ये क्वालिटी है जो कि कॉमन है हर सक्सेसफुल पीपल में, या चलो शायद एक बंदे में ना हो लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी लोग जिनको सक्सेस मिलती है उनको इन पॉइंट्स में मिलती है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए और चवलपन किए चलें स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि दिस इज द बुक नोन एज द कंपाउंड इफेक्ट, रिटन बाय डैरन हार्डी। डैरन हार्डी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, बाकी मुझे खुद भी नहीं पता। खैर डायरेक्ट कट टू द चेज और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि मुझे सबसे अच्छी बात जो इस बुक में लगी है वो ये है, सबसे पहले हाँ कंपाउंड इफेक्ट है क्या, व्हाट इज कंपाउंड इफेक्ट। सिस्टम ये है कि छोटी सी चीज़ भी आपकी लाइफ में मैटर करती है। यानी कि एक बहुत छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी चीज़ जिसको आप कुछ भी नहीं समझते, वो भी जब आपकी लाइफ या आपकी रूटीन का पार्ट बन जाती है, आप रोज़ उसे करना शुरू कर देते हैं, तो ये इफ़ेक्ट एक दिन में शायद विजिबल ना आए, 2 दिन में विजिबल ना आए, मंथ्स में शायद विजिबल ना आए, लेकिन ओवर द स्पैन ऑफ ईयर्स जब बहुत ज़्यादा साल गुजरेंगे तो ये छोटी सी चीज़ रोज़ चूंकि आप करते हैं तो कंपाइल होती जाएगी, पाइल अप होती जाएगी, और इसका इफेक्ट आपको जल्दी या देर से नजर आएगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। इसकी एक एग्जांपल उसने बड़े मज़े की दी है कि 3 लोग होते हैं, एक का नाम खैर नाम मुझे इतने से याद नहीं है, हम कहते हैं ए बी और सी। अब 3 लोग हैं, अब बिल्कुल एक जैसी उनकी लाइफ चल रही है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी उनकी मसरूफियात हैं, बीवी बच्चे हैं, जॉब वगैरह है, कोई मसला नहीं है। जो ऑप्शन मैं कहता हूँ कि जो पर्सन सी है, बल्कि पहले पर्सन बी पे जाते हैं, जो पर्सन बी है यानी कि दरमियाना पर्सन, उसने कहा कि भाई जिस तरह मेरी लाइफ चल रही है उस तरह चलने दो भाई, तो क्या मैंने चेंज लानी है अपनी लाइफ में, तो भाई बस कोई मसला नहीं। जो पर्सन सी है वो कहता है भाई लाइफ को करना चाहिए इंजॉय, तो मैं जी ऐसे शराब पीऊँगा, चॉकलेटें खाऊंगा, जो मेरा दिल करेगा वो मैं खाऊंगा, इंजॉय करूँगा, मस्त माहौल है मेरा। जो बंदा ए है वो कहता है कि भाई ज़िंदगी में ना कुछ ना अच्छा चेंज लाते हैं। तो उसने सिर्फ एक चीज़ करना शुरू की, चूँकि सारे मसरूफ़ थे तीनों लोग, तो उसको दिन में समझो 5 मिनट मिल जाते थे। अब एक आम बंदा जैसे मेरे या आपकी तरह उसको 5 मिनट मिल जाए तो वो या तो दीवार को घूरता रहेगा या कुछ सोच लेगा मैं 5 मिनट ही तो हैं। तो उसने कहा कि भाई टाइम तो मिलता नहीं है, तो 5 मिनट में ना मैं एक पेज पढ़ लिया करूँगा किसी भी अच्छी सी किताब का। और क्योंकि मेरा वेट भी शायद थोड़ा बहुत गेन हो रहा है, तो मैं ना थोड़ा स्लिम रहना चाहता हूँ, तो मैं ना आज से जी अपनी जो शुगर वैल्यू है, शुगर जो मैं खाता हूँ उस पर ना कट लगाता हूँ और कम करना शुरू कर देता हूँ। अब महीना गुजरता है तीनों लोगों को इस चेंज के साथ, तो महीने में जिस तरह पहले थे अब भी वैसे ही है, कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं आया। तो क्या जी कमा लिया आपने हैं। तो साल गुजरा, साल में भी भाई तीनों जॉब पे लगे हैं, तीनों थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अभी वो फ़र्क नुमाया नहीं हुआ। 5 साल गुजरे तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि जिस बंदे ने कहा कि भाई जो पर्सन बी था उसने कहा भाई जिस तरह मैं चल रहा हूँ उस तरह चलूँगा, तो वो बिल्कुल वैसा ही रहा, उसी तरह उसकी जॉब चल रही है, उसी तरह उसकी लाइफ चल रही है, उसके रिलेशनशिप चल रहे हैं।
जो ऑप्शन सी यानी कि पर्सन सी था, उसने क्या सीन हुआ उसके साथ कि उसने सिर्फ इंजॉय करना शुरू कर दिया, उसने सिर्फ खाना ज़्यादा कर दिया ना, और उसने कुछ खास नहीं किया। उसने कहा भाई लाइफ में इंजॉय करना चाहिए तो खाते हैं जितना दिल करेगा। तो 1 महीने में कोई पता नहीं चला, 6 महीने में कोई पता नहीं चला, साल में थोड़ा सा वो मोटा हुआ, 5 साल में आप सीन क्या हुआ है कि वो अच्छा खासा मोटा हो गया ज़्यादा खाने की वजह से। अब मोटा होने की वजह से चूंकि वो ओबीस है, इस वजह से वो थोड़ा सुस्त भी रहना शुरू हो गया और ज़्यादा सोना भी शुरू हो गया। सुस्त रहने की वजह से उसका अपने जॉब में सही से ध्यान भी नहीं लगता, उसका दिल भी नहीं करता करने का, इस वजह से वो जॉब में स्ट्रगल कर रहा है, वो प्रमोट नहीं हो रहा। और वो जो जॉब की एनवायरनमेंट है वो भी ना थोड़ी इस तरह की हो गई है कि चूँकि वो इतना सही काम नहीं करता तो लोग ना उससे थोड़ा बदन होना शुरू हो गए, दूर रहना शुरू हो गए। और बॉस भी कहता है भाई ये तू क्या कर रहा है, पागल जागल तो नहीं हो गया। अब चूंकि एक बंदा देखें जिसने अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है, जॉब में जब उसको प्रॉब्लम होंगे तो वो प्रॉब्लम जाहिर है उसकी पर्सनल लाइफ में भी नुमाया होंगे। तो वो जब घर जाता है तो घर में बीवी को सड़ी हुई शक्ल बना के देता है, बीवी अच्छा करने की कोशिश करती है, वो कहता है बस ठीक है भाई, और वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया, तुम्हें ये नहीं है, खाने में नमक कम है, जो भी ना। उसके बाद फिर उसके रिलेशनशिप भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया, उसकी फैमिली के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसके बच्चों के साथ, साथ उसकी जॉब में भी प्रमोशन नहीं हो रही। ये सारे ना स्ट्रगल अब उसकी लाइफ में आना शुरू हो गया एक रूटीन के साथ कि उसने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, विच मे बी वेरी सिंपल फॉर अस। अब पर्सन बी का मैंने आपको बता दिया। पर्सन सी के साथ क्या हुआ, उसने सिर्फ एक पेज पढ़ना शुरू किया था किताब का, और उसने जी अपनी शुगर वैल्यूज़ खाना शाना थोड़ा कम कर दिया था। अब समझे आप दिन में 2 चॉकलेटें खाते हैं, तो उसने समझो दिन में 1 चॉकलेट खाना शुरू कर दिया, उसने 2 दिन में या 3 दिन में 1 चॉकलेट खाना शुरू कर दी। एक माइनर सा चेंज है, सिर्फ वो अपनी रूटीन में चेंज लाया है, बाकी मज़ा उसको उतना ही आ रहा है। ये सारी चीज़ें वही हैं। तो उसमें क्या हुआ कि चूंकि वो स्लिम और स्मार्ट है तो वो ज़्यादा एक्टिव रहना शुरू हो गया, ज़्यादा जॉब में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया, उसको प्रमोशन मिलना शुरू हो गई, वो खुश भी रहना शुरू हो गया, फैमिली में भी चीज़ें अच्छी रहना शुरू हो गई। और चूंकि वो बुक का 1 पेज पढ़ता था रोज़, तो 1 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दायरा अगर आप एक बुक का 1 पेज पढ़ते हैं, 1 महीने में 30 पेजेस। ये जो अपनी बुक मैंने ये पढ़ी है द कंपाउंड इफेक्ट, ये 170 पेजेस की है, तो 1 महीने में उसने क्या लूट लेना था। फिर 6 महीने भी समझो गुजरे, साल भी गुजर गया, इतना नहीं। जब 5 साल गुजरे तो एक पेज कर करके अच्छी खासी किताबें बन जाती हैं, तो उसके नॉलेज में बहुत इजाफा हो गया। फिर उसने इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में ना अप्लाई भी करना शुरू कर दिया। जॉब में किस तरह तरक्की हासिल करनी है, सक्सेसफुल किस तरह होना है, रिलेशनशिप्स को कितना टाइम देना, ये सारा कुछ उसको उस नॉलेज से पता चला, जिसकी वजह से वो खुश रहना शुरू हो गया। तो तीनों एक जैसे थे, तीनों ने सिर्फ अपनी रूटीन में माइनर सी चेंजिंग लाई, और 5 साल बाद तीनों की जिंदगियां कितनी बदल गई, दैट मैटर। हमें अपने छोटे छोटे डिसीजन का पता नहीं चलता, एक चॉकलेट ही तो है, इससे क्या होता है, या हम अगर पूरा दिन नहीं पढ़ते तो हमें लगता है कि हम एंड पे पढ़ के पास कर लेंगे, जो कि हम कर लेते हैं, लेकिन हम इस तरह अच्छे डॉक्टर तो नहीं बन सकते। ठीक है, अगर हम दिन में भी प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर टाइम कि समझो आपने दिन में 2 घंटे पढ़ने हैं और सही तरह पढ़ना है, तो वो बच्चा जो आखिरी 3 महीने में पढ़ के टॉप कर लेता है, अगर वो दिन में 2 घंटे पढ़े और फिर एंड पे ज़्यादा फोर्स लगाए, तो वो कितना ज़्यादा करीब होगा टॉप करने के भी, अच्छे नंबर लेने के भी, समझने में भी। अगर आप नोट करें तो जो बच्चे एंड पे पढ़ के पास भी हो जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं हो सकते जितने उनके होते हैं जिन्होंने पूरा साल पढ़ा होता है, टीचर की बात सुनी होती है, रेपिटेशन की होती है। तो एक कंपाउंड इफेक्ट है कि छोटी छोटी चीज़ें आपके ख्याल में शायद मैटर ना करती हूँ, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा है और वो फाइनल ईयर तक पढ़ता रहेगा, तो उसके नॉलेज में और वो बच्चा जो सिर्फ एंड पे पढ़ के पास हो जाता है, उसके नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि 5 साल की बात है, 5 साल की। इसलिए ये चीज़ मुझे एक बहुत अच्छी लगी कि छोटी चीज़ें जब अपनी रूटीन में डाल दी जाएँ या निकाल दी जाएँ, उसका ओवर द स्पैन ऑफ ईयर्स कितना ज़्यादा फ़ायदा या कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अब ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली इम्पेशेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इतना ही सोच सकते हैं कि हमें 2 दिन तक क्या होगा, 3 दिन तक क्या होगा, हम 5 साल का नहीं सोच सकते भाई इतनी देर तक क्या होगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़, अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपको पता हो कि अगर आप 5 साल पहले कोई एक छोटी सी चीज़ कर लेते जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना था और आप आसानी से कर सकते हैं, और आपको ये पता होता कि आज आपके पास उसकी वजह से $मिलियन होते, तो क्या आप वो 5 साल पहले करते? ज़रूर करते। लेकिन अगर आप आज के लिहाज से सोचें कि आज आपको कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ जाए जिसका फ़ायदा आपको 5 साल बाद होगा, तो मेरा नहीं ख्याल आप करेंगे, क्योंकि इंसान इम्पेशेंट है नेचुरली। वो ये सोचता है कि भाई यहाँ तो अभी अभी मिल जाए, यहाँ वो इतनी दूर का नहीं सोच सकता। ठीक है, तो ये बात कंपाउंड इफेक्ट में मुझे बहुत अच्छी लगी, और कंपाउंड इफेक्ट का एक तरह से मतलब भी यही है। बाकी जो कंपाउंड इफेक्ट में बातें हैं काफ़ी ऐसी हैं जो हमें पता है। असल में मसला ये नहीं होता कि हमें पता नहीं होता हमने करना क्या, मसला ये होता है कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर एक बार हमें कोई चीज़ पता चल जाए फिर ही हम इंप्लीमेंट करेंगे ना, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे।
तो सिस्टम ये है कि बाकी बहुत सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। परसिस्टेंट होना चाहिए इंसान को, जब तक उसमें कंटिन्यू यानी कि एक रूटीन में लाने की अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। मैंने आज वीडियो बनाई, मैंने चलो बनाई 1 महीना 2 महीना, उसके बाद मैंने छोड़ दी, तो भाई कामयाबी का मतलब इस तरह नहीं होती। अच्छा, तो एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कंपाउंड इफेक्ट में, वो ये है स्क्रूटिनी। यानी कि आप अपने आप पे ध्यान दें कि आप पूरा दिन करते क्या हैं। सिर्फ 1 दिन या 2 दिन सिर्फ ध्यान दें, हर वक्त नहीं ध्यान देते रहना, लेकिन हर मोमेंट देखें कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि कुदरत का निज़ाम इस तरह के हम ना चीज़ों की हैबिट्स बना लेते हैं, हम ऑटो पायलट पे लग जाते हैं और हम रोज़ एक ही काम करते हैं। ठीक है, जब आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि भाई मैं तो 2 घंटे फजूल में चलता रहता हूँ रोज़, जिसका कोई मकसद नहीं है। मैं तो 1 घंटा फजूल में कंप्यूटर पे बैठा रहता हूँ, जिसका कोई मकसद नहीं है। मैं तो ऐसा काम करता हूँ जिसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। इसकी जगह अगर मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसका मुझे लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, यानी कि अगर मैं पढ़ाई करूँ इसकी जगह, या इसकी जगह मैं कोई अच्छा टीवी शो देख लूँ, या इसकी जगह मैं कोई अच्छी किताब पढ़ लूँ, तो फिर तो मेरा काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है कि हम ऑटो पायलट पे चलते रहते हैं। जैसे डैरन हार्डी ने एक एग्जांपल दी थी, मैं वीडियो ख़त्म करूँगा क्योंकि लंबी हो गई है, बस लास्ट एग्जांपल। उसने कहा था कि उसकी एक सेक्रेटरी थी जिसने कहा कि भाई डैरन भाई, तुम सबको बताते रहते हो कि सेविंग्स करो, और अगर दिन की इतनी सेविंग कर लोगे या हर महीने अगर $10 बचा लोगे तो 5 साल बाद या 4 साल बाद तुम्हारे पास बड़ा पैसा होगा ना, तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरे पास तो 1 रुपया नहीं बचता, मैं क्या करूँ? तो मेरी ना रेस बढ़ाओ। तो डैरन पाजी ने उसे कहा कि भाई बल्कि पायन 2 ऑप्शन है, या तो तू मुझे बता कि मैं तेरी रेस बनाऊँ, या फिर मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ जिससे तुम अमीर हो जाओगी। तो उसने अकल इस्तेमाल की, सेक्रेटरी ने। उसने कहा भाई मुझे तरीका बता जिससे मैं अमीर हो जाऊँ। तो उसने कहा कि अपने आप पे स्क्रूटिनी करना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो कि तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है। तो फिर उसने नोट करना शुरू किया। तो एक दिन तो उसको पता चला कि भाई वो 3 दिन बाहर से खाना खाती है, क्योंकि वो जब जॉब करती है इधर आके, उसने जो केबल का लगाया हुआ सब्सक्रिप्शन की हुई है वो एक सस्ती सब्सक्रिप्शन भी कर सकती है। इस तरह ना उसको पता चला कि उसके हाथ से पैसा फिसल किस तरह रहा है, कि उसने जाते जाते ली कोको कोला पी ली, फिसल गया, उसने जी टॉफ़ी खा ली, उसने किसी को लंच करा दिया, उसने किसी को ट्रीट दे दी, उसने केबल लगाई हुई है, उसने वो इन नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लगाई हुई है जिसका कोई तुक नहीं बनता क्योंकि वो नेटफ्लिक्स यूज़ नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें जब उसने अपने आप पे स्क्रूटिनी करना शुरू की तो उसका पता चला कि ये सारी चीज़ें तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा भी सकती है। दूसरी चीज़ उसने करना ये शुरू कर दिया कि उसको पता चला कि 3 दिन वो खाना खाती है ना, और बाहर के मुल्क में चलो खाना शायद महंगा भी होता है जब बंदा बाहर से खाता है। तो उसने कहा कि सुबह अगर मैं खुद खा के फिर जॉब पे आऊँ और 2 दिन का खाना खाऊँ तो रोज़ के मेरे इतने डॉलर बचेंगे, रोज़ के इतने डॉलर बचेंगे तो महीने में कितना बच जाएगा, फिर महीने की सेविंग्स करूँगी तो फिर 1 साल में या 2 साल में कितना पैसा जमा हो जाएगा। तो फिर उसने ऐसा करना शुरू किया कि जब उसने अपने आप पे स्क्रूटिनी करना शुरू की, फिर उसने बचाना भी शुरू कर दिए, डिस्काउंट वगैरह भी करना शुरू कर दिया, चीज़ों पे देखना शुरू कर दिया कि मेरा पैसा कहाँ पे लग रहा है, हर महीने बचाना शुरू कर दिया। फिर सिस्टम इस तरह कुछ हुआ कि साल बाद 2 साल बाद उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे जमा हो गए, उसको और तरीके आगे पैसे बचाने के। फिर उसने अपनी कोई कंपनी खोल ली, उसकी CEO बन गई, फिर उसने पता नहीं क्या कुछ किया और फिर आज वो $1 मिलियन उसके पास भी हैं, यानी कि वो 1 मिलियनर है। तो डैरन पाजी की बात ये मुझे अच्छी लगती है कि वो एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, वो भी एग्जाम्पल जो कि असली रियल लाइफ लोग हैं, कि उसको मैंने ये बताया, उसके साथ ये हुआ, फिर वो अमीर हो गया, या मैंने ये सारा कुछ किया ना। तो खैर सिस्टम कुछ इस तरह के। अब मैं ये वीडियो एंड करूँगा और आपसे मिलके दोबारा बहुत अच्छा लगा। आई नो कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस वैसे भी, क्योंकि अब मैंने पढ़ना शढ़ना भी और भी चीज़ें करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं इसी तरह किताबें पढ़ के उन पे थोड़ा सा तबसरा कर दिया करूँगा। मैंने सारा कुछ नहीं बताया, इसके अलावा ये बुक बहुत अच्छी है और लाजमी पढ़ें जिसने नहीं पढ़ी। तो सारा कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इतनी लंबी वीडियो आप देखते नहीं हैं, और आप अगर कहेंगे तो मैं बता भी दूँगा, चैप्टर बाय चैप्टर भी बता दूँगा। तो वो आप पे है, कमेंट सेक्शन में आप क्या करते हैं। तो अब मुझे दें इजाज़त। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि पंखा मैंने नहीं चलाया हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आए। तो मुझे अगर पसीना वसीना आ रहा है तो पार्डन मी फॉर दैट। सो दिस इज़ फुरकान अनवर एंड यू आर वाचिंग क्रैश टॉक।